नमस्कार, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज की हमारी कहानी एक पेड़ और एक तोते की है। तो चलिए आज की हमारी कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक जंगल में एक शिकारी शिकार करने के लिए जाता है। उस शिकारी के पास शिकार करने के लिए धनुष बाण होता है, जिसकी मदद से वह किसी भी जानवर का शिकार करता था। जब शिकारी जंगल के अंदर पहुंचता है और जानवर का शिकार करने लगता है, तो शिकारी सबसे पहले अपने बाण पर जहर लगाता है। बाण पर लगने वाला जहर एक ऐसा जहर था जो अगर किसी भी वस्तु के संपर्क में आ जाता था तो वह वस्तु धीरे धीरे सूखने लगती थी। तो जैसे ही शिकारी शिकार पर धनुष बाण छोड़ता है तो उस शिकारी का बाण सूखकर एक पेड़ को लग जाता है। शिकारी तो जंगल से चला जाता है, लेकिन पेड़ पर वो बाण लगने की वजह से अब वह पेड़ धीरे धीरे सूखने लगता है। वही दोस्तों, उस पेड़ पर कुछ तोते रहते थे और उन तोतों में भी एक तोता ऐसा था जिसका जन्म भी उसी पेड़ पर हुआ था और वह उसी पेड़ पर पला बड़ा और बड़ा हुआ। ऐसे में बाकी के तोते तो उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे, लेकिन वह तोता उस पेड़ पर बैठा ही रहा। बहुत सारे तोतों ने उस तोते को समझाया कि ये पेड़ कभी भी गिर सकता है, क्योंकि ये पेड़ धीरे धीरे सूख रहा है। ऐसे में हमें किसी दूसरे पेड़ पर रहने जाना चाहिए। लेकिन उस तोते ने किसी भी तोते की बात नहीं सुनी और वह तोता उसी पेड़ पर रहने लगा। बाकी के तोते तो दूसरे पेड़ पर रहने चले गए, लेकिन वह तोता उस पेड़ को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन ऊपर बैठे भगवान ये सारी घटना देख रहे थे और उनको पता भी था कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन फिर भी वह तोते को समझाने के लिए उस पेड़ के पास प्रकट हुए और तोते को कहा कि तुम इस पेड़ को छोड़कर दूसरे पेड़ पर रहने क्यों चले नहीं जाते, ये पेड़ तो गिरने वाला है। तोता सबसे पहले तो भगवान को देखकर खुश होता है और उनको प्रणाम करता है। उसके बाद में तोता कहता है कि हे भगवान, मैं इस पेड़ पर पला बड़ा हूँ, मेरा जन्म भी इसी पेड़ पर हुआ है, तो इसके खराब समय में मैं इस पेड़ को कैसे छोड़कर जा सकता हूँ। इस पेड़ से मेरी एक दिल की भावना जुड़ी हुई है, तो आखिर कैसे मैं इसके बुरे समय में इस पेड़ को छोड़कर जा सकता हूँ। भगवान तोते की बात सुनकर मुस्कुराते हैं और तोते से कहते हैं कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो तोते, मैं तो केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। और उसके बाद भगवान अपने जादू से उस पेड़ को फिर से हरा भरा कर देते हैं। ये देखकर तोता बहुत खुश होता है और दूसरे तोते भी उस पेड़ पर दोबारा रहने आ जाते हैं। इसी तरह दोस्तों, हमें भी अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति या फिर किसी भी प्राणी को दुख के समय में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि हमें उस व्यक्ति की हिम्मत और ताकत को बढ़ाना चाहिए और हमें हमेशा उस व्यक्ति को ये एहसास दिलाना चाहिए कि हम या फिर आप उसके साथ हमेशा खड़े हैं। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको आज की हमारी ये कहानी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलूंगा एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।